तो महापुरुषों ने इसी शैतान मन के लिए कितना जोर दिया है। जरा उनके दो वचन सुन लीजिए। अगर ऐसे हम कहते रहेंगे, आप कहोगे मन गढ़ंत अपनी तरफ से बना चुना के कुछ कह रहे हैं, तो उन महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए जिन्होंने हमारे आपके लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए, हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए जो वचन उच्चारण किए। कहा तुम किसों को मत समझाओ, अपने मन को समझा लो, कहीं जाना नहीं आप तो अंदर ही बैठा हुआ। कहा केवल इसीलिए कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा पाना है तो गुरु का ध्यान। हमने ध्यान किसका किया? भोगों का किया, सामानों का किया, ये मिल जाए वो मिल जाए इसका ध्यान किया। इस ध्यान से हम फंस गए और गुरु का ध्यान करो तो छुटकारा हो जाएगा। देखो दोनों का ध्यान करने का अंतर बता रहे कि जो जो आज तक आपने ध्यान किया उसी में फंसे हो। अगर छुटकारा पाना है गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बिना गुरु के ध्यान के छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब गुरु का ध्यान करने लगोगे और गुरु जब गुरु मूर्त ही विचधारो, गुरु का चेतन स्वरूप आत्मा के घाट पर बैठाना सीखे तो ये कूड़ा की जड़ सब खत्म हो जाएगी। प्रकाश के आगे अंधेरा रह नहीं सकता, सत्य के आगे झूठ नहीं रह सकता। तो ये तो कहा कि जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपन शैतान मन को मार दिया। और तुम इसको मार दिया, उसको मार दिया, कहा बड़ा बलवान है, बड़ा वीर है। महापुरुषों ने कहा ये तो हत्या तूने कर दी। अरे मारना तो उसको है जो मारने की सलाह दे रहा। ये मनी तो सलाह दे रहा, इसकी हत्या कर दो, इसको लूट लो, इसको मतलब सामान छीन लो, व्यभिचार करो, ये करो वो करो, सलाह देने वाला मन है। कहा जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने शैतान गंदे मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर लिया। वचनों के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा 3 रास्ते बना दिए। ये 3 रास्ते मन को बस में। 3 रास्तों से भगवान नहीं मिलता, लेकिन भगवान मिलने के कारण यानी भगवान मिलने के लायक मन को बनाया जाता। जब सत्संग सुनेगा तो समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो सेवा में लग जाएगा, सेवा में जैसे लगा तो गरुड़ गुमान घमंड सब खत्म हो जाएगा, तो भजन करने लगेगा। ये 3 तरीके कलयुग में रखे महापुरुषों ने। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। और तुम ना सत्संग करते हो, तुम भत्संग करते हो। इसकी निंदा, इसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी गंदगी, इससे तुम्हें मिलने वाला क्या? तुमसे महापुरुष कहते हैं सत्संग करो, तुम ये भत्संग करते हो। एक भी बात नहीं कोई मानता। जब नहीं मानोगे तो लाभ कैसे मिलेगा? कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। तुम्हें कोई जतन शारीरिक इंद्रियों की पूजा पूजा पाठ तीर्थ पर हमन जब तक कुछ नहीं, इसी शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। क्या पूजा पाठ करने वालों ने मन पर नियंत्रण कर पाए? क्या तपस्या करने वालों ने मन पर नियंत्रण किया? सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, सिंगी ऋषि ने तो 60,000 वर्ष तपस्या की। 60,000 वर्ष जिस राजा के राज में तपस्या करते थे। जब राजा ने सुना कि मेरे राज में ऐसे तपस्वी जो 60,000 वर्ष तपस्या, बड़ा खुश हुआ। फिर उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे राज दरबार में आके अपना चरण रख दे, मेरा राज पवित्र हो जाए। अब सिंगी ऋषि तो नाराज हो गए। कह रहे तेरे राज में आकर क्या मैं अपनी तपस्या खराब करूंगा? तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने कितनी श्रद्धा यानी भाव से आमंत्रण दिया है, मेरी बात नहीं मानी। तो राजा को भी क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में रह रहा, तपस्या कर रहा, और मैंने कितना सेवा भाव और श्रद्धा प्रेम से यानी बुलाया, और कहते ये कहते। तो उसने अपने राज्य में मुनादी करा दी, डुकी पिटवा दी प्रचार कि जो सिंगिर इसको राज दरबार में ले आएगा उसको आधा राज पाट दे दूंगा। अब ये प्रचार शुरू हो गया। जो सुनता उसको लालच आया कि आधा राज पाट मिलेगा। लेकिन जब ये सुनते कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो पीछे हट जाते थे कि भाई इतना बड़ा तपस्वी उसको कौन ले आ सकता।
धीरे 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 ये प्रचार चलता रहा। एक वेश्या तैयार हो गई, उसने कहा मैं ले आऊंगा। राजा ने कहा हमको वेश्या से मतलब नहीं है, जो ले आएगा उसको आधा रात पाट दे दूंगा। तो वेश्या ये देखने गई कि जंगल में किस गुफा में बैठ कर कहाँ तपस्या करती। जब वो गई तो देखा कि छिप के बैठ गई। तो रात में जब उनको भूख लगती थी तो वो निकलते थे, तो सामने एक पेड़ था, उसी पेड़ को 10 बार चाट लेते थे तो भूख मिट जाती। उसने देख लिया, बस तरीका मिल गया। वहां से आई तो फट से राजा से कहा कि हमको आप थोड़ा शहद मंगा दीजिए। शहद कहा ठीक है। और राजा का हुक्म तुरंत आ गया और लेकर के गई। जहाँ वो चाटते थे तो 60 बरस चाटे तो गड्ढा हो गया था, उसी गड्ढे में थोड़ा शहद लगा दिया उसने। जब सिंह ऋषि को भूख लगी तो 12 बजे रात में जब निकले और जैसे जीभ मारी तो 2-4 बार चढ़ते, 10-20 बार चढ़ते, तो उसमें स्वाद आ गया, उसमें स्वाद आ गया, मिठास। तो मतलब ऐसे उसने धीरे 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 वो शहद की खुराक बढ़ानी शुरू की। 5-6 महीने में उसने 2 किलो की खुराक कर दी, 2 किलो खुराक कर दी उनकी। अब क्योंकि उस समय के शरीर लंबे चौड़े होते थे, उम्र भी बहुत थी, तो इसलिए उसने खुराक उनकी बना दी। जब खुराक बन गई, जिसकी 1 किलो की खुराक हो जाए वो बगैर भूख को तृप्त किए रह नहीं सकता। जब एक दिन उसने कुछ नहीं लगाया, जब भूख लगी तो निकले, जैसे वहां जी मारी तो कुछ नहीं। वो पहले वाली बात खत्म हो गई। अब वो शहद का स्वाद चढ़ गया था तो वहां तो कुछ नहीं मिला। तो बेचारे चारों तरफ देख रहे। अब उनको भूख इतनी सता रही है कि 1 किलो की खुराक जिसकी हो वो तो बेचैन हो जाएगा। जब सिंह इसको खूब रुला लिया, तड़पा लिया, बेचैन कर दिया, तब वो निकली। तो कह रहे ए भाई वो लाओ कल क्या कल जिसमें लगाती हो, कोई यहाँ कहाँ है, कल कहाँ है, कल मेरे घर में, कल चलो तुम्हारा घर कितनी दूर। अब बस पीछे पीछे चल पड़े। तपस्या खत्म, गुफा सब खत्म हो गई। अब वो जमान पर स्वाद चढ़ गया था। और दूसरी बात है वेश्या के हाथ का था। इसीलिए तो लिखा है संत मत में, बेसा धीमर चोर शराबी नित्य विषयी और मांसाहारी, 3 घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। संत महापुरुषों का साधन भजन खत्म हो जाता है। इतना दोष है वेश्या का हाथ का। जो अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है वो वेश्या है। उसके हाथ का भोजन करने से साधन भजन खत्म हो जाता है। धीमर माने शिकारी, जो हिंसा हत्या करते उसके हाथ का। चोरी करने वाला चोर, शराब पीने वाला शराबी। देखिए वेश्या धीमर चोर शराबी नित्य विषयी, जो नित्य विषय भोग करने वाला, उसके हाथ का भोजन करने से साधन भजन खत्म हो जाता। ये भोजन का कितना बड़ा असर, और आज से नहीं पहले से। इसीलिए हमारा आपका भोजन खराब हुआ तो सारी खराबियां परिवारों में, समाजों में, देश में, नीतियों में, सब में खराबी पैदा हो गई। अब वो वैसे अपने घर ले गई, वहां उनको भोजन कराया। धीरे धीरे जितने तामसी और राजसी भोजन हो सकते थे खूब उनको कराना शुरू किया। जब खूब कराना शुरू किया तो मन खराब हो गया, क्योंकि इन्हीं ऐसे खान पान से मन तो खराब ही होता। मन खराब हो गया एकदम, मतलब सार हो गया वो। चलो तो बेसे से 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा। जब बच्चे कुछ सियाने हो गए, राजा की रोज खबर आती है, अरे भाई कब लेके आओगे, कब लेके रात दरबार आओगे। कह रहे हाँ ठीक ठीक है, बना रही हूँ, व्यवस्था बना रही हूँ। जब कुछ बच्चे सियाने हो गए तो वहां भी एक दिन भोजन नहीं बनाया। अब जिनकी खुराक इतनी बड़ी हो जाए, ये सब रजोगुणी तमोगुणी आर करने वाला तो 1 मिनट रह नहीं सकता बगैर खाए। तो कहा कि अरे भाई भोजन लाओ भोजन। कल भोजन तो खत्म हो गया। कल क्यों? कल वो तो रात दरबार से मिलता था। चलो राजा से प्रार्थना करेंगे, उनकी दया हो जाए तो भाई भोजन मिल जाएगा। अरे कल चलो, राजा कहाँ रहता, कितनी दूर रहता, जल्दी करो, मुझे तो भूख वजह से रहा नहीं जाता। तो फट से एक बच्चे को उठाया, सिंह ऋषि ने कंधे पर बैठा लिया, एक की उंगली पकड़ी, आगे आगे वेश्या, पीछे पीछे सिंह ऋषि। जो देखता वो हंसता था कि इनको क्या हो गया।
ये गुफा में रहने वाले और जंगल में तपस्या करने वाले ये बेशक पीछे, ये क्या है? चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, लेकिन उनको तो बोला कि कब चले, सामान मिले तो भूख मिटे। जब राजा के दरबार में पहुंचे तब राजा ने कहा, महाराज ये क्या हालत आपकी, कितने सम्मान श्रद्धा सेवा भाव से मैंने बुलाया था, आपने मेरे निमंत्रण का तिरस्कार किया था, आज आपकी क्या हालत। जैसे इशारा किया राजा ने, सिंह ऋषि को ज्ञान हो गया, फट से अच्छे बच्चे फेंके और लंगोटी लगाई, फिर भागे जंगल। फिर जंगल के भागे, घर के भागे वन बसे, वन भागे घर में। कहा यही स्थिति बनी रहेगी तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये इनका बिगड़ क्यों गया कि बिना गुरु का चेला और बंधन फिरे अकेला, इनका कोई गुरु नहीं था। ये ऋषि मुनि ये हट से इन्होंने तपस्या और योग सब हट से किया है, गुरु था नहीं। गुरु माने बचाने वाला, रक्षा इबादत करने वाला, जब कोई नहीं है तो ये कोई नहीं बच पाए। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले सिंह ऋषि को बेस्या ने ऐसा काम बाण मारा, घायल हो गए, कुछ नहीं। ऐसे पारा ऋषि जब नदी के उस पार जाना चाहते थे तो नाव पर बैठे, तो मल्ला था नहीं, उसकी बेटी थी, बेटी सुंदर थी, तो मतलब यानी कहा कि हमको उस पार कर दो। कहा महाराज रुक जाइए, पिताजी आएंगे तो आपको उस पार कर देंगे। अरे नहीं तुम ही कर दो, हमें जल्दी है। कहा नहीं नहीं हम आप बैठिए, तो लेकिन कहा नहीं नहीं जल्दी करो। तो बैठा, उसको देख कर उनका मन खराब हो गया कि यानी, तो अब कह रहे हैं उससे, तो कह रही कि अरे आपको तो शर्म लगनी चाहिए, आप ऋषि हैं, मैं बहुत छोटी जाति की हूँ, और तुम्हारा ये विचार इतना गंदा है। अरे नीचे यानी मतलब धरती माँ है, ऊपर आसमान पिता, वो सब देख रहे हैं, मैं बीच में बैठी हूँ, कैसे करूँ। अरे कहा चिंता मत करो, मैं अपनी तपस्या से ये तुम्हारा झंझट खत्म कर दूँ। तो फट से उन्होंने कोहरा बना दिया। ये कोहरा तभी से पड़ता, कोहरा एकदम छा दिया। कहा देखो कोई नहीं देख रहा, अभी तुम दोनों हो, कोई नहीं देख रहा है। तो बताइए, जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि टिक गए, इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा परिवार में रहो। जब परिवार में रहोगे, एक पत्नी एक पति से जोड़ दिया जाएगा, तो तुम्हारा ये हजारों पर जो मन दौड़ाओगे, ये पाप तुम्हारा खत्म हो जाए। जब तक शादी नहीं होती है तो लड़का तमाम लड़कियों को देखता है, इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए, इसके साथ, तो ये पापा ही तो कमा रहे। और लड़की भी तमाम देखती किसके साथ हो जाए, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, बड़ा पैसा है, अच्छा है, ये इसके साथ हो जाए, इसके साथ। जीवन में कितनी बार मन खराब होता। इसलिए संत महापुरुषों ने गृहस्थ आश्रम का चुनाव किया कि एक से बांध दिया जाएगा, ये पाप वृत्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कितने पापों से बचा दिया गृहस्थ आश्रम ने, कितना, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। अब उसकी महिमा जान लो, सीख लो, तो सब काम बन जाएगा, और नहीं जानोगे तो नरक हो जाएगा। जय गुरुदेव। यही मन जो सिंह ऋषि पारा ऋषि के अंदर था, उनको उस तपस्या से बिल्कुल बेकार कर दी। और वही मन हमारे आपके अंदर, आपने तो तपस्या भी नहीं की, कोई संयम त्याग भी नहीं किया। कहाँ ले जाके गिराएगा, कितनी गहराई में फेंक देगा, कितने दोजख नरकों में यानी मतलब जाने की तैयारी करा देगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा तुम किसी को समझाने की कोशिश मत करो, अपने शैतान मन को समझा लो, ये मान जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो समझा के क्या कह रहे कि मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते हैं मन, तो ये गुमान गरुड़ का मन कब छोड़ेगा। जिस शरीर में गुमान करता है, शरीर भी तेरा नहीं, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जिन भोगों पर गुमान कर रहा, ये भोग भी तेरे साथ नहीं रह जाएगा। क्या कह रहे हैं कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा,
तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, 84 बिच फसना, 84 बीच फसना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जिस शरीर को पाके घमंड कर रहा है, एक दिन ये भी खाक मिट्टी में मिल जाएगा, जला दिया जाएगा। फिर तुझको 84 में आना जाना ये तेरा छूटेगा नहीं। आगे समझा के क्या करे कि दीन गरीबी चित्त में धरना, 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 काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, 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 दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहता है करे महापुरुष समझा के कि दीन गरीबी चित्त में धरना। जब दीन गरीबी का भाव विचार बन जाएगा तो मन अपने आप ढीला हो जाएगा। यही तो है गुमान इसमें। कहते दीन गरीबी चित्त में धरना। अगर अपने चित्त में कोई चीज बसाना रखना तो दीन गरीबी रखना। ये अहंकार गरुड़ गुमान घमंड सब छोड़ दे, क्योंकि ये तेरा काम नहीं करेंगे, बल्कि काम से तुझे बहुत दूर उठा के फेंक देंगे। और काम क्रोध ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं जो तुम्हारे पीछे लगे हैं। ये तुमको न निकलने देंगे और न कुछ करने देंगे, अपने में फंसा के रखेंगे। कहा अगर बचना है तो काम क्रोध से बचो, ये शत्रुओं से बचो। ये लुटेरे हैं जो दिन रात आपको लूट रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हमको किस तरह से लूट रहे हैं, कौन सा सामान लूट रहे हैं। कहा तुम्हारी शक्ति को सब खींच रहे, सब शक्ति लूट रहे। जब शक्तिहीन हो जाएंगे तो विचारहीन हो जाएंगे, विचारहीन हो जाएंगे तो धनहीन हो जाएंगे, धनहीन हो जाएंगे तो चरित्रहीन हो जाएंगे, तो फिर कोई काम नहीं बन पाएगा। आगे क्या करें कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना, से करना, प्रीति प्रतीत गुरु से करना, प्रीत प्रतीत गुरु से करना, नाम रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। अगर प्रेम प्रतीत करना तो गुरु से करना, क्योंकि उनकी प्रीत फरीत तुम्हें फंसाएगी नहीं। यहाँ जिससे प्रेम प्रतीत करोगे सब फंसा लेंगे, ये फंसाने वाला। और उधर प्रेम प्रतीत गुरु के चरणों में हो जाए, उनके वचनों में, तो यहाँ फंसोगे नहीं, वो निकाल देंगे। आगे कह रहे नाम रसायन घर में भरना। जो नामदान, ये नाम बूटी है,
नाम औषधि जड़ी है कि सारे रोग, काम करो, लोभ मोह अहंकार जैसे भयानक रोग भी इससे दूर हो जाती है। जब तुम नाम रसायन को घर में रखोगे, भरोगे इस घट में, यानी निरंतर अभ्यास करोगे, सुबह शाम नाम की कमाई, जब कमाई करोगे तो भर जाएगा, खजाना आपके पास होगा। तो कहा फिर काम, क्रोध, लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये फिर दिखाई नहीं देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मलिन के कहे ना चलना, मलिन के कहे न चलना, मन मलिन के कहे न चलना, मल मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ये बीच धरना, गुरु का वचन ये बीच धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। ये भोगी विलासी गंदे मन का कहना मत मानना, इसके कहे मत चलना। 3 युग निकल गए इसी के कहे चलने पर, अभी तो छुटकारा नहीं हुआ है। कहा आप गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर ले तो तेरा यहाँ से चलना हो जाएगा, अपने घर पहुंचना हो जाएगा। आगे क्या कह रहे, ये मति मंद, ये मति मंद गहे ना सरना, ये मत मंद गहे ना कहना, ये मति मंद गहे ना सरना, ये मत मंद गहे ना करना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा ये मतिमंद है, ये अपने अलावा किसी की सुनता मानता नहीं है। कहा तुम इसकी कहना मत मानो, और ये कभी गुरु की शरण की तरफ नहीं ले जाएगा, ये भोगों की शरण कराएगा, सैर कराएगा, उन्हीं की शरणों में भोगों की गुलामी कराएगा, तो और गुरु की शरण में तुमको नहीं जाने देगा। कहा इसका कहना मत मानना, और लोभ बढ़ाए, इतना लोभ बढ़ा लेगा कि ये मिल जाए, 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 इसी में दिन रात तुम्हारा समय खराब करता रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मत इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना, इसके संग जगत बिच गिरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। बार बार समझा के कह रहे इस शैतान मन का कहना मत मानना, क्योंकि प्रमाण है कि 3 युगों से इसी का कहना मानना, अभी तो छुटकारा नहीं हो पाया, इसके कहना मानने से छुटकारा नहीं होगा, ये तो फंसाने का काम करेगा। और कहा कि गुरु के चरण कभी नहीं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि तुम अगर इसका कहना मानोगे तो ये संसार में बार बार गिराने का, यानी 484 लाख नरकों की योनियों में फंसाने की सलाह देता रहेगा, इसी में गिराता रहेगा, जन्म मरण कहते तुम्हारा कोई काम हो नहीं पाएगा। आगे कह रहे इस मूर्ख को समझ पकड़ना, 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 गुरु के चरण
कभी न बिसरना। गुरु के चरण कभी न बिसरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते इस मूर्ख मन का कहना मत। मूर्ख माने जो अपने मन की, अपने मुंह की किसी की सुनता नहीं और किसी की मानता नहीं है। और दूसरा मूर्ख वो है जो संत महापुरुषों के वचनों को केवल भाषण स्पीच प्रवचन के लिए रखता है, अपने जीवन में कभी उतारता नहीं, वो भी मूर्ख है। कहा दो प्रकार के मूर्ख है। इसलिए इस मन मूर्ख का कहना मत मानना और गुरु के चरण कभी नहीं चलना। जब गुरु के चरणों को पकड़ लोगे तो ये मूर्ख मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास पकड़ ऐसी है, इस पकड़ के आगे ये भोगों की पकड़ मन की खुद ही ढीली हो जाएगी। आगे क्या कह रहे कि गुरु का रूप नयन बिच धरना। 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 सूरति शब्द से नभ पर चढ़ना। सूरति शब्द से नभ पर चढ़ना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। जब गुरु का स्वरूप इन नेत्रों में बसा लोगे तो ये मन की सारी पकड़ ढीली हो जाए, क्योंकि गुरु के स्वरूप के आगे ये सब कमजोर हो जाते, सब ढीले हो जाते। वहां दूसरे को रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कि वो प्रकाशमान है, ये सब अंधेरा है। जहाँ प्रकाश वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता, जहाँ योग वहाँ भोग नहीं रह सकता। कहते हैं गुरु का रूप इन नैनों में बसाओ, इतना अभ्यास करो कि ये दोनों आंखों के मध्य भाग में गुरु मूर्त ही विचधारो। गुरु का चेतन स्वरूप आत्मा के हृदय में अगर बैठ जाए और वहाँ रुक जाए तो ये सब इधर का खेल खत्म हो जाएगा और जीवात्मा गुरु का बल पा करके जगेगी, अपने घर की तरफ चलेगी। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी का नाम सुमिरना। 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 जो वो कहे वही चित धरना। कहे वही चित धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। सतगुरु स्वामी जो नाम दिया है, ये नामदान यही सतगुरु का नाम है। जो देता है वो उसी की कमाई होती है। कहा जो सतगुरु दयाल ने तुम्हें नाम दिया है उसका सुमरन करो। अब इन भोगों का सुमरन, इनका ख्याल अपने चित्त से हटा दो। जो सदगुरु ने नाम दे दिया है उन नाम को, उनका ध्यान करो, उनका सुमरन करो। तो क्या कह रहे हैं कि सूरत शब्द से न पर चढ़ना। कितनी बड़ी बात कह दिया कि जो वो कहे वही चित्त है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अपने मन बुद्धि चित्त को साफ कर लो। जहाँ नाम खड़ा हो जाएगा वहाँ काम क्रोध लोग में रह नहीं सकता। कहा जब नाम को अपने अंदर में बसा लोगे और उसी का सुमरन करने लगोगे तो ये काम क्रोध लोग ये सब खत्म हो जाएगा। रहेंगे लेकिन तुम्हारे पर जबरदस्ती दबाव जोर नहीं डाल सकते, ये मूर्छित हो जाते। देखो कितनी बड़ी चीज हमें आपको मिल गई। कहा बस इसी नाम को तो चित्त में धरो और धीरज से सूरज शब्द मार्ग अपनाओ। जीवात्मा को शब्द के मार्ग से निकाल के ले चलो। देखो हम आप तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमारा समृद्ध मालिक सब कुछ करेगा। अगर हमने उस पर विश्वास किया, उनके वचनों पर विश्वास किया है, उनसे सच्चा प्रेम लगाओ आपने किया है, तो वो जरूर लेके जाएंगे। हमारे आपके बस की बात तो नहीं है कि हम सूरत को शब्द से जोड़ लें,
लेकिन जो सूरत से शब्द जोड़ने आया और सूरत से कोई शब्द से जोड़ने आया, इसीलिए ये नामदान यही शब्द है, यही शब्द ज्ञान है। इसी से जोड़ देंगे तो जब जुड़ जाएगी जीवात्मा तो शब्द में इतनी ताकत है कि खींच के ले जाएगा। जीवात्मा को खींच कर जब तक घर नहीं पहुंचा देगा छोड़ेगा नहीं है। कहा इसीलिए तो शब्द गाओ सूरत को तो काम सभी बन जाए। अगर शब्द को पकड़ना सूरत को सिखा दो तो सारे काम बन जाएंगे। कोई काम आपका ऐसा नहीं जो न बने। तो कितनी बड़ी चीज हमें आपको मिल, लेकिन हमने आपने उनकी महिमा, उन्होंने जो नामदान हमें आपको दिया उसकी महिमा भी नहीं जान पाए। हमने कुछ समझा ही नहीं कि आखिरकार नामदान क्यों दिया, नामदान का मतलब क्या है, और तो किसी युग में दिया नहीं। आखिरकार हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर ये दया कृपा मेहरबानी क्यों की है, क्यों ये किया? क्योंकि जीवात्मा मुनि की अपने की तो सबको चिंता होती, पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होती। इसीलिए तुम पड़ोसियों के दरवाजे पर मत्था टेकते रहे, उन्हीं का नाम गाते रहे, और लेकिन आपने मालिक का नाम तो कभी लिया नहीं। वो तो नहीं लिया, कभी ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी शंकर का, कभी राम का, कभी देवी देवताओं का। तो ये तो अपने अपने लोक में बैठे, इनका नाम लेने से तुम्हारे जीवात्मा का तो कल्याण होगा नहीं। क्योंकि जब इन्हीं की जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे कराते? इसलिए सदगुरु दयाल ने सर्वप्रथम हमें आपको नामदान ही दिया और कहा जल्दी से आत्मा के घाट पर बैठकर इस नाम की कमाई शुरू कर दो। जब नाम की कमाई शुरू कर दोगे तो गंदगी अंदर वाली धीरे धीरे सब खत्म होती जाए। आप समय देते नहीं, कभी 5 मिनट कभी 2 मिनट, उसमें भी सो जाते। सोने में समय ज़्यादा जाता है और नाम की कमाई में समय कम जाता है। शरीर लेके तो बैठ जाते, अब शरीर तो बैठ गया लेकिन शरीर से कुछ होना नहीं। ये शरीर इंद्रियों वाला काम तो है नहीं नाम की कमाई। शरीर इंद्रिय तो दाम की कमाई करते हैं, संसार की कमाई में आप लगे रहे, करते रहे तो इतना ज़्यादा हैबिचुअली आदती हो गया, जब भजन पर बैठ तो फिर वही भागता है, वही भागता। जहाँ जहाँ गोधुहन कीने सुंगत सोई ठाऊं। गो माने इंद्रियों का जहाँ दुहन हुआ, जहाँ लगन हुआ, इंद्रियों का प्रयोग हुआ, ये बार बार वहीं तोड़ तोड़ के जाता। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इतना वो किया, इतने बच्चे हुए, इतने ये हुए, इतना सामान, इतना मकान, इसी में रात दिन उधेड़ बुन में तुम्हें लगाए रखता है। नाम की कमाई की तरफ जाने नहीं देता। जब एक अवसर मौका भजन करने का मिला तो फट से नींद को भेज देता। लेकिन आपको कहना चाहिए, निदिया वह घर जाइयो जाकर सत्य नाम न हो। अरे जाओ उस घर में जा जहाँ सत्य नाम का सुमरन नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह की हमें आपको जानकारी मिल जाए, हमारी आपकी रहनी गहनी इस तरह की हो जाए तो फिर काम होने में देर थोड़ी। अब रहनी गहनी काल की और दयाल का लाभ चाहती कैसे मिले? वो तो कहे जहाँ की करोगे उसी का लाभ मिलेगा। और ये रहनी गहनी हमारी बहुत पुरानी है काल की, और दयाल की अभी ताजी। तो पुरानी करके तो आपने देख लिया, मिला कुछ नहीं सिवाय फंसने के अलावा और शक्ति ताकत खत्म करने के अलावा कुछ कोई लाभ मिला नहीं। तो कहा जरा सदगुरु की रहनी गहनी में हम देख लें, उनके वचनों के अनुसार हम चले तो कुछ काम बन जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो समझा के कह रहे, कुमतिया बैरने पीछे पड़ी, कुमतिया प्रीति बड़ी, कुमतिया बैरने पीछे पड़ी। कुमतिया बैरी प्रीति बड़ी। कुमत तो पीछे पड़ गई। इतना बैर तू क्यों निभा रही, क्यों मुझे इतना परेशान करने मेरे पीछे पड़ गई? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। ये जो विपत्तियाँ, आपत्तियाँ, मुसीबतें, बीमारी, महामारी
लड़ाई झगड़ा देवी को, ये कुमति है। ये कुमत के कारण है कि हमारी सुमत थी, कुमत में हो गई। अब सतगुरु दयाल अपने बचनों को सुनाकर हमारे में सुमति पैदा करना चाहते हैं और कुमत को हटाना चाहते, लेकिन उनके बचनों को सुनते ही नहीं। सुनते हैं तो मानते नहीं, कर कहने और मानते हैं, मानते तो जीवन में उतारते नहीं, तो भी लाभ कैसे मिलेगा? लाभ कैसे मिलेगा? कहते मैं कैसे हटाऊं इसको, कि मैं इसको कैसे हटाऊं, इस कुमति को कैसे भगाऊं और सुमति को कैसे बसाऊं। कहा मेरे दोनों मेरे बस की बात नहीं। कुमति ने अपना अधिकार जमा लिया है और सुमति को जगह मिल नहीं पा रही है और हम उसको हटाने में असमर्थ हैं। आप दया कृपा कर दीजिए, हमारी कुमति को हटा दो और अपन सुमति को बैठा दो, तो मेरा भी कुछ बन जाए। जब ऐसी प्रार्थना निरंतर करोगे, हर रोज प्रतिरोज, तब धीरे 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 दया हो जाएगी। क्योंकि प्रार्थना निर्बल का बल है और आंतरिक हृदय में पुकार है, ये बार बार नहीं। तभी तो कहा तू गुरु को बार बार गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता? बार बार गुरु 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 कह रहा, यानी कहते बार गुरु गुरु पीछे शुरू शुरू, कुछ काम नहीं बंद करना। जितने भी गंदे खराब काम हो वो सब शुरू है, इधर गुरु उधर वो शुरू, तो काम कैसे होगा? अरे तुम्हें तो क्या शुरू करना है? गुरु के वचनों को लागू करना है, अपना काम उनके वचनों से शुरू करना, शुरुआत करना है, तो धीरे धीरे बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन ये करने की बात देखा, अभी सब निंदा चुगली बुराई में फंसे पड़े, तो इनको कब समझना है? इन बेचारों का कब कल्याण होगा? इनके अंदर सुमति कब बैठेगी और ये कुमति कब निकलेगी? तो ये तो सबसे अहम समस्या तो ये आके खड़ी होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव।